बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने सारे हक़ाइक़ बताए जा चुके हैं। कल रात जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले बयान है। जहाँ के दौर में शायद पीपल्स पार्टी के साथ कहते हैं बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन उनके लीडरान की फैमिली के साथ इसका रशीर भी नहीं हुआ। मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उसमें नवाज शरीफ की जो फैमिली है उसके साथ इसका रशीर नहीं हुआ, लेकिन कल आसिम लॉ के तहत जो खान साहब की फैमिली के साथ किया गया है, खुदा की कसम मेरी ज़बान साथ नहीं देती। जिस तरह खान साहब की बहन को वहाँ पे घसीटा गया हमारे सामने और उनका दुपट्टा उतर गया और वो औरतें उनको उठाई हुई थी, किसी ने बालों से पकड़ा हुआ था, किसी ने टांगों से पकड़ा हुआ था और मर्दों ने सर्कल किया हुआ था। क्या किसी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? इस वक्त मुल्क सख्त तरीन मार्शल लॉ से गुजर रहा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और जो हमारे साथ हो रहा है, एक 2 टके का SHO 14वें ग्रेड का, वो मेम्बरान जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और हमारे भाई जो कि वजीर हैं सूबाई, उनके साथ जिस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा था, मैं मीडिया के सामने वो बातें नहीं बता सकता कि जिस तरह की उसने गंदी जबान हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ इस्तेमाल की और चुन चुन के कहा जी कि मैं आप MPOs और आप MNAs की जो MNA शिप और MPA शिप और वजारत को ऐसे करता हूँ और ऐसे करता हूँ। और जो वकला के साथ उसने काले कोट में भी, खुद भी काले कोट में था, मेरे बाकी बहन भाई और भी ताबिश और फातिमा और अवैस और ये भी काले कोट में थे। जिस तरह उठाया गया और जिस तरह खान साहब की फैमिली के साथ ये जुल्म किया गया, कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आगे उस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को कि फिर क्या मुल्क में ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, ये चाहते हैं कि लोग बिल्कुल बेरब्त हो के निकल पड़े और जिसके सामने जो आए वो करे। जो कुछ रात पुलिस ने किया है, बेशक आप लोग वो नहीं दिखा सकते थे, आप लोगों के कैमरे भी बंद करवा दिए गए थे। आप उस वक्त मैं देख रहा था, कोई भी वहां पे मौजूद लोग जितने भी थे, कोई ऐसा नहीं था कि उन सीन को कैप्चर कर सके। लेकिन एक दो वीडियोस हैं जिसमें खान साहब की फैमिली के साथ शदीद किस्म की मिसहैंडलिंग की जा रही थी। क्या किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मार्शल्लाह इस वक्त मुल्क में सख्त तरीन और कोई जमहूरियत नहीं है अगर मेम्बरान पार्लियामान, वकला और सबसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर की फैमिली महफूज नहीं है और उनके साथ इस तरह बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। तो हम क्या समझेंगे कि ये मुल्क फिर ऐसे चलता रहेगा? और क्या ये समझते हैं कि ये मुल्क को इस डगर पे चला के कितना टाइम और सरवाइव कर सकते हैं? बेशक किसी का नोटिफिकेशन होना है, लेकिन वो हो, वो 27वीं तरमीम इन्होंने पास करवा ली, वो 28वीं भी करवा लेंगे, वो तो उनकी जो मर्जी है करवाते जाएंगे। लेकिन खान साहब को इन्होंने तना किया हुआ है। हमें शदीद कंसर्न है कि खान साहब को इन्होंने कैद तनाई में रखा हुआ है और हमें कोई पता नहीं है खान साहब के बारे में, ना उनकी फैमिली को, ना उनके वर्कर्स को और किसी शख्स को। जो शख्स 80% लोगों से भी ज्यादा का नुमाइंदा है, जिसको पूरी दुनिया के लोग अपना लीडर मानते हैं, आपने उसको कैद तनाई में डाला हुआ है। आप उसकी फैमिली के साथ रोड पर जुल्म कर रहे हैं। और था क्या कि खान साहब की फैमिली और हम सड़क के किनारे पर बैठे हुए थे और रोड भी रवां दवां था, कोई ऐसे नहीं कि कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज थी, बातचीत चल रही थी। और वो उस वक्त बातचीत, एक कोई शख्स आया हुआ था, वो अलीमा आपा से गुफ्तगू कर रहा था और पीछे से वो एजाज नामी तो 14वें ग्रेड का SHO, उसने कहा उठो उठो उठो, बस बहुत हो गया। और वो टूट पड़ा और उसने हमारे MNAs MPs को उठा के मारा, उनको हमें गाड़ियों में बंद किया। और फिर खान साहब की फैमिली के साथ उन औरतों ने जो मिस हैंडलिंग की, वो गुलनाज नाम की एक औरत जो SHO है या सब इंस्पेक्टर है, कोई भी है, जो भी है, जो कुछ उसने किया, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और ये पाकिस्तानी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक दफा बात करता हूँ इनको कि बेशक आपने बहुत जुल्म कर लिया हम पे, लेकिन जो कुछ रात हुआ है, अगर वो सारा कुछ पाकिस्तान की आवाम देख लेते और ये मीडिया काश वो दिखा सकता होता और ये सारी विजुअल सामने आ चुके होते, तो आज इस मुल्क में नक्शा ही तब्दील होता और लोग ना तो घरों में बैठे होते। मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, ना मुझमें वो हिम्मत है बताने की कि एक हमारे लीडर की फैमिली के साथ ये किया गया है, फिर आम औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है इस मुल्क में। सबसे बड़ी बात कि मैंने पहली दफा देखा है, मुझे 20 साल हो गए वकालत में, कि एक ही
प्रिजन में हम मर्दों और औरतों को हमारियों को बंद किया गया। कभी भी मैंने इन 20 सालों में नहीं देखा कि एक प्रिजन वैन में मर्द भी हों और औरतें भी हों और उनको जानवरों की तरह बंद किया हुआ हो। और जिस तरह वो फातिमा हमारी बहन को मर्दों ने उठा के गाड़ी में डाला, और जिस तरह बाकी ताबिश और नादिया को उठा के डाला गया, और एक और हमारी बहन थी, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिस तरह उनको उठा के सायरा, हमारे एमपीए साहब को जिस तरह डाला गया, अब्दुल सलाम साहब को, ये सारी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मैं एक दफा फिर वार्न करता हूँ मरियम को और मरियम को लाने वालों को कि ये अब हमारा सिचुएशन पॉइंट आ चुका है। अगर आप इन औचित कंडों से बाज ना आए तो हम बिल्कुल अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बिल्कुल हम एक बहुत बड़ी तहरीक की सूरत में इंशाल्लाह बहुत जल्द निकलेंगे, और ये निज़ाम जो जुल्म और जबर का है इसको बदलेंगे। मौला का फरमान है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और जबर का निज़ाम नहीं चल सकता, और इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है।